डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। राकेश ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा। चांदनी में उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। वह अपने केबिन का राजा था, डामर के जंगल का शासक। सालों सड़क पर रहते हुए उसे कठोर बना दिया था, उसे निडर बना दिया था। उसने सब कुछ देखा था, या ऐसा उसने सोचा था। उसकी नजरें आगे सड़क और पीछे देखने वाले शीशे के बीच टिकी थीं। उस विशाल खालीपन में जिंदगी के संकेतों को ढूंढ रही थीं। हालांकि आज रात कुछ अलग ही था। हवा में एक अदृश्य तनाव भरा हुआ था, जो उसकी रियर हेज की हड्डी में कंपी भेज रहा था। रेज की हड्डी का ता अभी की थी। रेडियो चटकने लगा। संगीत धीरे धीरे शांत हो गया। ट्रक के अंदर का माहौल और भी सन्नाटे में डूब गया। राकेश ने भौहें चरहाते हुए बेसब्री से डैशबोर्ड को थपथपाया। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई अनजाना खतरा पास आ रहा हो। वह काली घाटी दर्रे के पास पहुंच रहा था, जो ट्रक ड्राइवरों के बीच कुख्यात सड़क का एक वीरान रास्ता था। यह रास्ता हमेशा से डरावना और रहस्यमय माना जाता था। दुर्घटनाओं, गुमशुदगी और अजीब और गरीब घटनाओं की कहानियां उससे चिपकी हुई थीं, जैसे उसके शिखर पर धुंध जम जाती है। हर कोई इस रास्ते से गुजरते हुए सावधान रहता था। दर्रे में प्रवेश करते ही हवा काफी ठंडी हो गई। यह ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी, उसे और भी बेचैन कर रही थी। सड़क के किनारे लगे पेड़ पास आते दिख रहे थे। उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी पंजों की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। चांदनी अब परछाइयों को उभारती हुई प्रतीत हो रही थी, उन्हें विकृत आकृतियों में बदल रही थी, जो उसकी नजरों के सामने झिलमिला रही थीं। हर परछाई में उसे कोई छिपा हुआ खतरा महसूस हो रहा था। वह जल्द ही दर्रे से पार पा लेगा, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। तभी उसने उसे देखा। एक आकृति सड़क के किनारे खड़ी थी, जो उसकी हेडलाइट की तेज रोशनी में नहाई हुई थी। एक औरत, उसकी पीठ उसकी ओर थी, सफेद साड़ी पहने हुए। राकेश का पैर सहज रूप से ब्रेक पर चला गया। जैसे ही वह पास आया, ट्रक धीमा हो गया। उसका दिमाग दौड़ रहा था, अप्रत्याशित नजारे का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। उसने ट्रक को धीमा करते हुए आकृति को ध्यान से देखा। औरत गतिहीन रही, उसकी पीठ अभी भी मुड़ी हुई थी। बेचैनी की एक लहर राकेश पर छा गई। खुद को संभालते हुए उसने खिड़की नीचे कर दी। रात की हवा ठंड के साथ अंदर आ गई। क्षमा करें, क्या आप ठीक हैं? क्या आपको मदद की जरूरत है? आकृति गतिहीन रही, मानो खुद परछाइयों से उकेरी गई। नमस्ते, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मानो जैसे इशारे पर आकृति धीरे धीरे मुड़ी और राकेश की सांस उसके गले में अटक गई। उसका चेहरा चांदनी की तरह पीला, दुख का मुखौटा था। उसकी आंखें दर्द की अकल्पनीय गहराई को दर्शाती हुई गहरी थीं। औरत ने ट्रक की तरफ एक कदम बढ़ाया और राकेश अपनी सीट पर पीछे हट गया।
अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? वह गियर शिफ्ट के लिए लड़खड़ाया। डर और तात्कालिकता का एक अजीब मिश्रण उसे भागने के लिए मजबूर कर रहा था। यहाँ बहुत ठंड है। राकेश अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक बर्फीली सांस महसूस कर सकता था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। मुझे यहाँ से जाना होगा। उसने एक्सीलेटर पर अपना पैर पटक दिया। इंजन जोर से गरज उठा, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं। वह अपने फोन के लिए लड़खड़ाया। उसकी कांपती उंगलियां मदद के लिए डायल करने के लिए संघर्ष कर रही थीं, लेकिन स्क्रीन खाली रही। बैटरी बेवजह खत्म हो गई। अब क्यों? सब कुछ फेल क्यों हो रहा है? औरत अब ट्रक के ठीक बाहर थी। उसका चेहरा पैसेंजर विंडो से सटा हुआ था। कृपया बस चले जाओ। उसकी आवाज एक धीमी शोकाकुल फुसफुसाहट उसके अपने सिर के भीतर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम नहीं समझोगे दर्द। उसकी निगाहें डैशबोर्ड पर रखी एक छोटी हनुमान प्रतिमा पर पड़ी, जो सड़क पर सुरक्षा के लिए उसकी पत्नी का तोहफा थी। उसने प्रतिमा को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां उसकी चिकनी ठंडी सतह के चारों ओर बंद हो गईं। आशा का एक उछाल, चाहे कितना भी तर्कहीन क्यों न हो, उसके अंदर से बह निकला। मानो उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए हवा का एक झोंका ट्रक से टकराया, जिससे वह हिंसक रूप से हिल गया। औरत के शोकाकुल रोने की आवाज तेज हो गई, जो रक्त को जमा देने वाली चीख में बदल गई। राकेश ने गियर को पहले में पटक दिया। पहिए डामर पर पकड़ बनाने से पहले एक पल के लिए घूमते रहे। वह हिचकिचाया नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वह तेजी से भाग गया। वह सड़क के किनारे गाड़ी रोककर खड़ा हो गया। उसका शरीर थकावट और अवशिष्ट भय से कांप रहा था। रात भर की यात्रा ने उसे थका दिया था, और वह अब भी उस भयानक घटना के प्रभाव से उबर नहीं पाया था। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, औरत की भयावह उपस्थिति की याद को मिटाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह केबिन में लगे छोटे से शीशे में अपने प्रतिबिंब को घूर रहा था। उसे अपने ही चेहरे में कुछ अजीब सा दिख रहा था, जैसे वह खुद को पहचान नहीं पा रहा हो। उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई रातों से सोया नहीं हो। वह एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जिसने रसातल में देखा था और मुश्किल से उसकी चपेट में आने से बच गया था। उसकी आंखों में डर और अविश्वास की झलक थी। वह जानता था कि उसने जो अनुभव किया था वह तर्क की अवहेलना करता था, व्याख्या की अवज्ञा करता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह वापस ट्रक में चैराच गया। उसके हाथ नए सिरे से उद्देश्य के साथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए थे। उसे पता था कि उसे आगे बढ़ना होगा, चाहे कुछ भी हो। वह जानता था कि उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपना माल पहुंचाना है और अपने जीवन की आत्मीयता में घर लौटना है। उसके मन में एक नई उम्मीद जागी थी और वह सूर्योदय की ओर बढ़ता चला गया। बाकी सफर धुंधला था। वह ऑटो पायलट पर चला गया। रात की घटनाएं उसके दिमाग में कभी न खत्म होने वाली डरावनी फिल्म की तरह दोहराई जा रही थीं। वह औरत के चेहरे की छवि को नहीं हिला सका। उसकी दुखी आंखें उसके हर विचार को सता रही थीं। वह अपने गंतव्य पर पहुंचा। उसका शरीर और दिमाग पूरी तरह से थक चुके थे। उसने यांत्रिक सटीकता के साथ अपना माल उतारा। उसके विचार 1,00,000 मील दूर थे। उसने अपनी पत्नी को फोन किया। रात की घटनाओं को सुनाते हुए उसकी आवाज कर्कश थी। उसने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी आवाज में उसकी चिंता साफ झलक रही थी। वह जानता था कि वह चुप नहीं रह सकता। राकेश ने अपनी कहानी समाप्त की। अपनी कहानी समाप्त करते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह अभी भी उस भयानक अनुभव को महसूस कर रहा हो।
बाकी ड्राइवर स्तब्ध सन्नाटे में बैठे थे। उनके चेहरे ढाबे के मिट्टी के तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी से रोशन थे। हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ था, मानो वे भी उस डरावनी रात का हिस्सा बन गए हों। एक एक करके ड्राइवरों ने अपनी मुठभेड़ों अलौकिक के साथ अपने खुद के अनुभवों को साझा किया। हर कहानी में एक नया डर, एक नई रहस्य की परत जुड़ती गई। राकेश ने गौर से सुना। उसके पेट में एक ठंडी दहशत बस गई। उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था और यह विचार उसे और भी अधिक भयभीत कर गया। उसने महसूस किया कि उसका अनुभव अद्वितीय नहीं था, कि वह सिर्फ एक और दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा थी जिसने काली घाटी दर्रे को सताने वाली बेचैन आत्मा के साथ रास्ते पार किए थे। यह सोचकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राकेश भारी मन से ढाबा छोड़कर चला गया। उसके कदम भारी थे और दिल में एक अजीब सा बोझ था। वह जानता था कि वह सफेद साड़ी वाली महिला के साथ अपनी मुलाकात को कभी नहीं भूलेगा। वह दृश्य उसकी आंखों के सामने बार बार घूमता रहा। वह एक जीवित किंवदंती बन गया, ट्रक चालकों के बीच फुसफुसाते हुए एक सतर्क कहानी, एक अनुस्मारक कि कुछ सड़कों को सबसे अच्छा अबाधित छोड़ दिया जाता है, खासकर चांद की भयानक चमक के नीचे। उसकी कहानी अब हर नए ड्राइवर को सुनाई जाती थी, एक चेतावनी के रूप में। एक कुक्का कांताती है।